यूपी बोर्ड क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 5.1 चल रही थी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 14। एफ एक्स फंक्शन दे रखा है, एफ एक्स का मान 3 तब है जब एक्स का मान 1 के बराबर है या 1 से कम है और 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है। तो इसके बीच में इस फंक्शन का मान 3 है और इसका मान 4 तब है जब x का मान 3 से कम है और 1 से ज़्यादा है, और इस फंक्शन का मान 5 तब है जब x का मान 10 के बराबर या छोटा है या x का मान 3 से बड़ा या बराबर है, तो इसका मान 5 है। क्वेश्चन में ये कहा है कि फलन f के सांतत्य पर विचार करो जहां f निम्नलिखित द्वारा परिभाषित है। तो इसकी कंटिन्यूटी पर हम लोग विचार करेंगे। सबसे पहले ध्यान दें, x इज इक्वल 1 पर, x इज इक्वल 1 पर, x बराबर 1 पर, x बराबर 1 के लिए फंक्शन कौन सा प्रयोग होगा? पहले तो ध्यान दें, अगर x बराबर 1 की ही बात करें तो x बराबर 1 पर फंक्शन का मान 3 है, एफ एक्स का मान 3 है। मीन्स अगर x के स्थान पर 1 लिख दिया जाए तो भी इसका मान 3 रहेगा, क्योंकि इधर x है ही नहीं। x होता तो उसके स्थान पर 1 लिखा जाता। अब मैं x बराबर 1 पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात करूंगा। x बराबर 1 पर राइट हैंड लिमिट, अगर राइट हैंड लिमिट की बात करें तो राइट हैंड लिमिट 1 प्लस में जाती है। 1 पे देखना है तो प्लस में जाएगी, तो यहाँ से राइट हैंड लिमिट आ जाएगी इसकी निकल के, लिमिट h अप्रोच टू 0 f 1 प्लस h इज इक्वल, ये राइट हैंड लिमिट आ रही है इसकी निकल के। इसे चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं राइट हैंड लिमिट के लिए, ये सब आप लोग जानते हैं। अब लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस पर एफ एक्स की 1 प्लस में राइट हैंड लिमिट की बात हो रही है। तो 1 प्लस का मतलब है 1 से कुछ ज़्यादा, तो 1 से जब ज़्यादा होगा x का मान तो ये एफ एक्स इस तरीके से बिहेव करेगा 4 की तरह। तो यहाँ पर अगर x के स्थान पर 1 प्लस h लिख दें तो इधर x है ही नहीं, अगर होता तो वहाँ भी 1 प्लस h लिखा जाता, तो इसका मान 4 ही रहेगा। f 1 प्लस h का मान एक बार दिखा दे रहा हूँ, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f 1 प्लस h का मान 4 ही रहेगा। ये 1 प्लस का मतलब 1 से कुछ ज़्यादा पे फंक्शन का मान 4 है तो 4 रख दिया। अब h इसमें है ही नहीं तो इसका मान 4 ही रहेगा। तो ये आई इसकी लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस हाफ एफ एक्स, इसकी राइट हैंड लिमिट आ गई निकल के। तो हमने देखा 1 पर फंक्शन का मान 3 है और 1 पर इसकी राइट हैंड लिमिट 4 है, तो पहली बात तो यही नहीं बराबर है। फिर भी मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की भी बात कर रहा हूँ। x बराबर 1 पर एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट तो माइनस में जाती है। 1 पर देखा 1 माइनस, और लिखने का तरीका लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस हाफ एफ एक्स इज इक्वल, यहाँ से लिमिट h अप्रोच टू 0 f 1 माइनस h, तो इज इक्वल लिमिट h अप्रोच टू 0। अब 1 माइनस मीन्स 1 से कम, तो 1 से कम पर फंक्शन का मान 3 है, तो f 1 माइनस h अगर देखें तो 1 माइनस h यहाँ है ही नहीं, तो 3 ही रहेगी वैल्यू, तो इसका मान 3 ही रहेगा। तो यहाँ से h का मान 0 रखा जाएगा, h है ही नहीं इसमें, तो 3 ही रहेगी इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। x अप्रोचेस टू 1 माइनस पर फंक्शन का मान, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट का मान 3 आएगा निकल के। तो हमने क्या देखा इसमें, ये और ये 2 चीज़ें बराबर हैं, यहाँ लिख सकते हैं अतः लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस हाफ एफ एक्स मीन्स इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है फंक्शन के मान के f1 के, ये तो दोनों बराबर है, लेकिन इज नॉट इक्वल टू इसकी राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस पर फंक्शन का मान, यही तो राइट हैंड लिमिट होती है, ये राइट हैंड लिमिट है, तो ये इसके बराबर नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये फलन x बराबर 1 पर सतत नहीं है, यहाँ लिख देंगे अतः
x बराबर 1 पर सतत नहीं है। तो एक इसके डिसकंटिन्यू का पॉइंट निकल के आया x बराबर 1। अब मैं x बराबर 3 पर चेक कर रहा हूं, x बराबर 3 पर, तो x बराबर 3 पर सबसे पहले f(x) से देख रहे हैं, 3 पर f(x) कैसे बिहेव कर रहा है, x इज इक्वल टू 3 इक्वल टू ग्रेटर है, तो 3 पर f(x) 5 है, तो 5 है f(x), तो f अगर x के स्थान पर मैं 3 लिख भी दूं तो f3 बराबर 5 आएगा निकल कर, यही 5 ही रहेगा, x इधर भाई नहीं है, होता तो x के स्थान पर 3 लिखा जाता, तो f3 का मान 5 आएगा निकल के। अब मैं x बराबर 3 पर इसकी राइट हैंड लिमिट की बात कर रहा हूँ, x बराबर 3 पर राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट तो प्लस में जाती है, ये 3 प्लस में लिखी जाएगी 3 पर, तो यहाँ से इसके लिखने का तरीका लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस ऑफ f(x) इज इक्वल, यहाँ से f लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f3 प्लस h, ये सब मैंने बेसिक वीडियो में समझा रखा है और क्वेश्चन भी काफ़ी करा दिए, तो ये सब चीज़ें आप लोग जानते हैं। तो x बराबर 1 पर तो मैंने दिखा दिया कि सतत है नहीं, इसे मिटा दे रहा हूँ, ध्यान रखना इसे, 1 पर फलन सतत नहीं है। तो यहाँ से लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस ऑफ f(x) इज इक्वल लिमिट h अप्रोच टू 0 3 प्लस 3 से ज़्यादा, 3 प्लस का मतलब 3 से आगे, तो यहाँ से 3 प्लस इसमें जाएगा तो फंक्शन का मान 5 है, तो f1 3 प्लस h का मान देखें, 3 प्लस h देखें तो ये 5 ही तो रहेगा, यहाँ होता अगर x तो उसके स्थान पर 3 प्लस h लिखा जाता, यहाँ x है ही नहीं तो 5 ही रहेगी वैल्यू, तो इसका मान 5 रहेगा। तो यहाँ से हमने देखा लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस ऑफ f(x) इज इक्वल 5 रहेगी इसकी वैल्यू। तो इसमें फंक्शन का मान भी 3 पर 5 है और राइट हैंड लिमिट भी इसमें 5 है, अभी तक तो सही है, लेकिन अब एक इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और देख रहे हैं, x बराबर 3 पर, ध्यान दें, x बराबर 3 पर LHL लेफ्ट हैंड लिमिट तो माइनस में जाती है, 3 माइनस में जाएगी, तो इसे ऐसे लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 3 माइनस ऑफ f(x) इज इक्वल, यहाँ से लिमिट h अप्रोच टू 0 f3 माइनस h, तो यहाँ से लिमिट x अप्रोचेस टू 3 माइनस ऑफ f(x) इज इक्वल लिमिट h अप्रोचेस टू 0, अब 3 माइनस h का मान चाहिए, 3 माइनस मीन्स 3 से कम, तो 3 से कम पर फलन का मान 4 है, तो इसके स्थान पर फिर तो 4 लिखना पड़ेगा f3 माइनस h के स्थान पर, क्योंकि यहाँ x है नहीं, यहाँ होता x के स्थान पर 3 माइनस h, तो यहाँ भी 3 माइनस h लिखा जाता, बाद में h की लिमिट पुट होती, लेकिन यहाँ x है ही नहीं, तो इस पर भी इसका मान 4 ही रहेगा, तो यहाँ से आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू 3 माइनस ऑफ f(x) इज इक्वल, इसकी वैल्यू 4 ही रहेगी। तो हमने देखा इसकी राइट हैंड लिमिट और फंक्शन के मान तो बराबर है, लेकिन इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकाली तो ये इसके बराबर नहीं आई निकल के, इससे निष्कर्ष निकला, अतः यहाँ लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड, पहले राइट हैंड लिमिट ही लिख रहा हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस पर फंक्शन का मान बराबर है f3 के, 3 के, ये बराबर है, ये भी 5 ये भी 5, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है लेफ्ट हैंड लिमिट की, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 माइनस ऑफ f(x) की, ये इसके बराबर नहीं आया निकल के, और जब ये इसके बराबर निकल के नहीं आया, जब ये इसके बराबर निकल के नहीं आया तो x बराबर 3 पर फलन संतत नहीं है, यहाँ लिख देंगे, अतः x बराबर 3 पर फलन संतत नहीं है। तो 2 पॉइंट इसके निकल के आए डिसकंटिन्यू के, एक तो 1 आया निकल कर, 1 पर भी नहीं था, और एक 3 आया, 3 पर भी नहीं था, तो इन 2 बिंदुओं पर तो फलन संतत है नहीं। अब आगे की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान दें, इसे भी मिटा दे रहा हूं,
अब मैं एक मान x का ले रहा हूं c, एक मान x का c ले रहा हूं ना, x बराबर c पर, और x का मान लेस देन इक्वल टू 10 ग्रेटर एंड इक्वल टू 3, मतलब x बराबर c एक ऐसा पॉइंट ले रहे हैं जो तीनों 10 के बीच में है, उस पर देख रहे हैं चेक करके। 3 के x का मान c लिया गया है, तो x के साथ यहाँ c लिख दें तो c का मान 3 से तो ज़्यादा हो जाएगा और 10 से कम हो जाएगा, इसी के बीच है कोई x का मान। तो ध्यान दें x बराबर c पर, तो इसके बीच में फंक्शन देख रहे हैं आप, f(x) देख रहे हैं, x का मान c, जब c का मान 3 से ज़्यादा होगा और 10 से कम होगा तो फंक्शन ये प्रयोग होगा f(x) बराबर 5। तो यहाँ पर f(x) के स्थान पर c लिख दें तो इसका मान रहेगा तो 5 ही, x के स्थान पर c, इधर x है ही नहीं तो 5 ही रहेगा। अब मैं x बराबर c पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ना निकालते हुए x अपोजिट टू c पर फंक्शन का मान ही निकाल ले रहे हैं, तो उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट भी होती है राइट हैंड लिमिट भी होती है, वो देख रहे हैं क्या आ रही है। इसलिए लिमिट x अप्रोचेस टू c पर फंक्शन इज इक्वल लिमिट x अप्रोच टू c पर फंक्शन कैसे बिहेव कर रहा है, c का मान 3 ज़्यादा है तो फंक्शन का मान यहाँ पर 5 है। तो यहाँ से हमने देखा लिमिट x अप्रोच टू c पर f(x) इज इक्वल, यहाँ से x के स्थान पर c लिख दो, लेकिन यहाँ c है ही नहीं, जब x यहाँ है ही नहीं, x होता तो c लिखा जाता, यहाँ तो 5 का 5 ही है तो 5 ही रहेगा। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला, यहाँ से निष्कर्ष ये निकला कि लिमिट x अप्रोचेस टू c पर जो फंक्शन का मान आया निकल के वो 5 आया, 5 जो कि fc के बराबर है, fc के बराबर, fc का मान भी तो 5 था, तो लिमिट x अप्रोच टू c पर f(x) का मान जब fc के बराबर हो जाता है तो हम ये कहते हैं कि x बराबर c पर फलन कंटिन्यू है। यहाँ पर लिख देंगे अतः x बराबर c पर फलन संतत है, तो ये संतत है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फलन अगर मैं जीरो के लेफ्ट साइड की भी बात करूं, मतलब जीरो से कम पे बात करूं इधर कहीं चल कर, तो वहाँ पर फंक्शन का मान 3 ही रहेगा, तो वहाँ तो सतत रहेगा ही, वहाँ पर सतत रहेगा। और अगर x बराबर 1 और 3 के बीच में कोई वैल्यू डाल दूँ, मैं 2 डाल दूँ 2, तो 2 पर भी फलन का मान 4 ही रहेगा, 2 के इस साइड में इस साइड तक, तो वहाँ भी कंटिन्यू रहेगा। लेकिन कंटिन्यू कहाँ नहीं है, कंटिन्यू एक 1 पर नहीं था और एक कंटिन्यू 3 पे नहीं था, तो ये 2 वैल्यू ऐसी निकल के आ रही हैं जहाँ पर फलन का मान संतत नहीं है, तो हम लिख देंगे अतः। अब फाइनल आंसर लिख रहा हूँ मैं, यहाँ लिख देंगे अतः x बराबर 1, 3 पर फलन संतत नहीं है, ये इसकी डिसकंटिन्यू के पॉइंट हैं, तो इन पर सतत नहीं है, बाकी आल रियल नंबर में तो सतत है ही। और लिख देंगे तथा r माइनस आल रियल नंबर में से यही 2 नंबर निकाल दे रहा हूँ 1, 3, इन्हीं पे तो सतत नहीं है, इन पर सतत नहीं, तो r में से आल रियल नंबर में से ये बिंदु निकाल दिए, तो बाकी जो बिंदु निकल के आएंगे उन पर सब पर सतत है, तो r माइनस 1, 3 पे इस पर सतत होगा। तो ये इसका फाइनल रिजल्ट निकल के आया। तो 2 डिसकंटिन्यू के पॉइंट आए 1 और 3, और कंटिन्यू के पॉइंट कौन से आए, लगातार वाले जिसमें फलन सतत भंग नहीं हो रहा है, वो r माइनस 1, 3, जिन पर सतत नहीं था वही बिंदु मैंने निकाल दिए पूरे रियल नंबर में से, बाकी जो रियल नंबर का सेट बचेगा उन सभी बिंदुओं पर फलन सतत है। तो अब ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। तो मैं समझता हूँ कि ये क्वेश्चन अब आप लोगों की समझ में आ जाना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे द्वारा पढ़ाई वीडियो को यार दोस्तों में भी शेयर कर दिया करो, जिससे गरीब और कमजोर वर्ग के बच्चे भी इस निःशुल्क, सस्ती और मुफ्त शिक्षा से लाभान्वित हों और भविष्य में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जाएं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।